नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल हमने बात कर ली थी अरावली वगैरह की। आज हमारा बच रहा था थार का मरुस्थल। अब इसकी जो बेसिक फीचर्स है, हाइट वगैरह, ढाल वगैरह, किसका भाग है, ये हमने पहले के लेक्चर में देख लिया है। अब हम बात करने जा रहे हैं थार के मरुस्थल की, तो क्विकली एक बार देख लेते हैं। आप वीडियो को पूरा देखना और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। थार के मरुस्थल में पहले कौन सी नदी बहा करती थी? सरस्वती नदी बहा करती थी। आजकल उसी का अवशेष किसके रूप में मिल रहा है हमको? घग्गर नदी के रूप में। और इसी को क्या बोलते हैं? मृत नदी। ये कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। आजकल बाढ़ के विषय के चक्कर में चर्चा में बनी हुई है। इसी की वजह से पंजाब हरियाणा में भी बाढ़ आने के चांसेस बने हुए हैं। अब थार का मरुस्थल है, ये किसका विस्तार है? ये सहारा मरुस्थल का विस्तार है। और इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 200 से लेकर 300 मीटर तक। ये तुमने बात कर ली थार के मरुस्थल की हाइट वगैरह की। अब ये क्या है कि विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और सबसे ज्यादा घनत्व वाला, यानी जनघनत्व वाला थार मरुस्थल है। और दूसरी बात इसमें स्पेशल क्या है कि यहीं पर एशिया का न्यून दाब केंद्र बनता है, जिसकी वजह से दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों की वजह से बारिश आती है। जो दाब का केंद्र बनता है ना, न्यून दाब का, लो लो प्रेशर का, वो यहीं पर बनता है थार के मरुस्थल में। और थार का मरुस्थल क्या करता है? रेडोन गैस का उत्सर्जन भी करता है, जो अवशोषण का कार्य करता है। जो बादलों में नमी होती है ना, उसको अवशोषण करके बारिश करवाने में सहायता देता है। अब थार के मरुस्थल में देखते हैं कि कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है। इसमें माइकासिस्ट चट्टान पाई जाती है, जिनके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज और ब्रोमीन और मैग्नीशियम जैसे आयंस पाए जाते हैं। क्योंकि ये बारिश के टाइम पर क्या होता है कि ये केशाकर्षण विद्युत द्वारा सतह पर आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पर खारी झीलों का निर्माण इसीलिए होता है। प्लाया वगैरह जो बनती है ना, वो इसी वजह से बनती है। अब इसी को चोलिस्तान के नाम से बोलते हैं पाकिस्तान में, जहाँ पर इसका 15% क्षेत्रफल है। और भारत में इसका 85% क्षेत्रफल है। भारत में कहाँ कहाँ विस्तार है इसका? राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है और गुजरात में है। और अफ्रीका में इसको किस नाम से बोलते हैं? इर्ग नाम से बोलते हैं। अब थार के मरुस्थल में कुछ प्लेसेज है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप होता है। पहला तो कैक्टस पार्क कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर में स्थित है। चंदन नलकूप कहाँ स्थित है? ये भी जैसलमेर में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? थार का गढ़ा बोलते हैं। और बाटाडू कुआ कहाँ पर स्थित है? ये बाड़मेर में स्थित है। और इसको राजस्थान का या मारवाड़ का या रेगिस्तान का जलमहल बोलते हैं। और बाटाडू कुआ किससे बना हुआ है? श्वेत मार्बल से बना हुआ है। और लाठी सीरीज कहाँ पर स्थित है? ये पोखरण से लेके मोहनगढ़ के बीच में स्थित है, जैसलमेर में। और कितनी लंबाई है इसकी? 60 से 64 किलोमीटर लंबाई है। और यहीं पर सेबन या लिलोन घास पाई जाती है। अब इसका क्या है? बोटेनिकल नेम पूछ लेते हैं, तो इसका बोटेनिकल नेम है लूसियस सिंडिकस। और ये लाठी सीरीज के ऊपर ही क्या पाया जाएगा? ये चंदन नलकू पाया जाएगा, थार का गढ़ा। इस वजह से ये लाठी सीरीज स्पेशल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा पीने वाला मीठा पानी मिल जाता है अपने को। देखने के बाद में इसका क्या डिवीजन देख लेते हैं, इसको कितने भागों में बांटा है अध्ययन के लिए हमने। तो ये हमने बनाया प्यारा सा राजस्थान का मैप, जैसा बनाया वैसा हमने बना दिया है। इसको हम क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इससे इधर वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा पश्चिमी शुष्क मरुस्थल। और 25 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर यानी अरावली तक का भाग रह जाएगा किसमें? अर्ध शुष्क मरुस्थल। और इसी को बोल देते हैं राजस्थान बांगर। अब हम बात करते हैं पहले पश्चिमी शुष्क मरुस्थल की, कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल क्या है। इसको भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के इधर है ना, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो जिसमें बालू का स्तूप पाए जाएंगे और एक जिसमें स्तूप नहीं पाए जाएंगे। अब जिसमें स्तूप पाए जाएंगे वो कितने परसेंट है? वो 58.50% है। और जो जिसमें स्तूप नहीं पाए जा रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? 41.5% है। और स्तूप मुक्त में कौन कौन सी आकृति पाई जाएगी? एक हममादा पाया जाएगा। और स्तूप युक्त में क्या पाया जाएगा? अर्घ और रेग पाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि पश्चिमी शुष्क मरुस्थल की रचना किस प्रकार की है। अब ऐसे मान लो कि जो बीच वाला पथरीला भाग है, ये तो है मादा, यानी यहाँ पर क्या है, पत्थर या चट्टान वगैरह है। अब ये चट्टान टूटेगी थोड़ी थोड़ी, तो ये दूसरी जगह जाएगी, मिट्टी में मिक्स होगी, तो ये बजरी टाइप में बन जाएगा। रेत और ये हल्के फुल्के पत्थर मिक्स हो जाएंगे तो अपने बजरी आती है ना, उस टाइप का हो जाएगा। उसको बोल देंगे रेग। तो ये किस में आ जाएगा? स्तूप युक्त में, क्योंकि यहाँ पर बालू का के स्तूप बनने वाले हैं। और उसके बाद में जो प्योरली मिट्टी वाला भाग है ना, जो लास्ट में दूर, उन चट्टानों से दूर वाला, उसको बोल देते हैं अर्घ बोल देते हैं। अभी ये हममादा क्या है? हममादा जो पोखरण, फलोदी और बालोतरा के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है ना, कि जैसलमेर का पोखरण इधर आ गया, जोधपुर का फलोदी आ गया और ये बालोतरा आ गया, इनके बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है, इसी को हममादा बोलते हैं। इसी के अंदर किसकी स्थापना की गई है? सीज जोन की स्थापना करी गई है, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। और इसकी स्थापना करी थी RRECL ने, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
इस चीज का क्या है ना कि ये उद्देश्य है कि हमारे राजस्थान में जो सूर्य ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उसका ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो। और ये इस क्षेत्र के अंदर इसकी क्या है, संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और इस RRECL की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 2002 में। अब हम देख लेते हैं दूसरा वाला जो पार्ट है राजस्थान बांगर का। उसमें एक है घग्गर बेसिन, एक है शेखावटी बेसिन, एक है नागौर की उच्च भूमि, और चौथा है लूनी बेसिन, या इसी को गोडवार बेसिन बोल देते हैं। राजस्थान बांगर में जो घग्गर वाला मैदान है ना, उसमें जो मैदान पाए जाते हैं घग्गर बेसिन में, उनको बोलते हैं बग्गी। अभी इनका क्षेत्र क्या है, कौन कौन से एरिया में है ये हम नदियों के साथ देख लेंगे। घग्गर तो वैसे कहाँ पर पाया जाएगा? हनुमानगढ़, चूरू और क्या नाम है, श्री गंगानगर वाले बेल्ट में। और शेखावटी बेसिन में आ जाएगा चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो स्तूप बनते हैं ना शेखावटी बेसिन में, उनको तो सर बोलते हैं। जैसे मलसी सर हो गया, जगह के जो नाम हो ना, उनको स्तूपों के नाम क्या है, सर लगा के बोल देते हैं। और तालाब को बोल देते हैं सरोवर, और मैदान को बोल देते हैं बीड़। जो घास के मैदान होते हैं शेखावटी बेसिन में, उनको बोल देते हैं बीड़। और बीहड़ क्या है? बीहड़ चंबल वाला जो जोन बनाती है ना चंबल नदी, उसको बोलते हैं। अब नागौर उच्च भूमि को क्या करते हैं हम अध्ययन के लिए तीन बेल्ट में बांट देते हैं। एक तो आ गया जायल वाला, एक आ गया मांगलोद वाला, एक आ गया मकराना वाला। अब जायल वाला कहाँ से कहाँ तक है? ये नागौर से अजमेर के बीच में है। और इसको हॉर्स बेल्ट ही बोलते हैं। कुबड़ पट्टी है ना, बांका पट्टी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया जाता है, फ्लोराइड वाला जमाव है, इस वजह से इसको हॉर्स बेल्ट बोल देते हैं। दूसरा है मांगलोद। मांगलोद कहाँ से कहाँ तक है? ये नागौर और बीकानेर के बीच में है। और यहाँ पर जिप्सम ज्यादा पाएगा, वो जिप्सम ज्यादा मिलेंगे। और मकराना पूर्णतः नागौर में है, और यहाँ पर सफेद मार्बल मिलने वाला है अपने को। और लास्ट वाला है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन में क्या है, इसको गोडवार बेसिन भी बोलते हैं। जो जालौर वाला बेल्ट हो गया, पाली वाला बेल्ट हो गया, जो बालोतरा वाला बेल्ट हो गया, जहाँ जहाँ से लूनी नदी बहकर जा रही है। और इसमें जो जालौर वाला दलदली भाग होता है ना, उसको बोल देते हैं नेहड़। और यहीं पर मिनी माउंट आबू स्थित है। ये देखो रेगिस्तान का मिनी माउंट आबू है ना, वो पीपलूद में स्थित है, बालोतरा में। अब हम देख लेते हैं थार के वर्ष सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन जिस टॉपिक से बन रहे थे उसके बारे में। धारियान, धारियान, दोहरे, स्तूप है ना, जो मिट्टी की जो लहरदार आकृति बनी है ना हवा के द्वारा, उसको क्या बोल देते हैं? स्तूप वगैरह, धारियान। अब इनकी क्या है, चौड़ाई कितनी होती है? इनकी 100 से 200 मीटर तक चौड़ाई होती है, और इनकी ऊंचाई होती है 10 मीटर से लेकर 60 मीटर तक। अभी इनके कुछ प्रकार दिए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ। पहला है अनुदैर्ध्य स्तूप। अनुदैर्ध्य स्तूप क्या होता है कि जिस दिशा में, अगर ऐसे मान लो ऐसे अगर स्तूप बना है, तो इसी दिशा के अंदर वायु आती है। तो ये कहाँ कहाँ पर मिलता है? ये अपने को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। अब इनमें क्या होता है कि जो दो स्तूप है ना, उनके बीच, स्तूप के बीच में जो ठोस भाग होता है, जहाँ पर मिट्टी जम जाती है, उसको बोल देते हैं गासी। और यहीं से ऊंट वगैरह निकलते हैं, तो पहले निकलते थे, अब तो कहाँ निकलते हैं, जो निकलते थे उस हिसाब से बोल देते हैं कि ये कारवा मार गया ऊँटों के लिए। और जो साइड में ऊंचा वाला स्थान रह गया ना, उसको बोल देते हैं अलग स्तूप। उसके बाद में अगला अनुप्रस्थ। इसमें क्या होती है, हवा समकोण की दिशा में आती है इनके। और ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? पुंगल बीकानेर में, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, रावतसर हनुमानगढ़, और शेखावटी में चूरू और झुंझुनू में। उसके बाद में बरखान बालू का स्तूप। ये ज्यादातर अपने को कहाँ देखने मिलते हैं? फलोदी और भालेरी चूरू में। ये भालेरी वाला बहुत बार पूछा गया है कि कौन से स्तूप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बरखान स्तूप हमको देखने को मिलता है। और ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं। और पैराबोलिक या हेयर पिन लाइक, जो लेडीज का हेयर पिन होता है, उसके हिसाब वाले कौन से कहाँ मिलते हैं? ये शेखावटी में मिलते हैं। अब इन दोनों में क्या है, ये अर्धचंद्राकार है दोनों की आकृति स्तूपों की। ये आप देख लो अर्धचंद्राकार है, लेकिन इनमें डिफरेंस कैसे है कि इसमें तो हवा आएगी पार्श्व साइड से, और इसमें आएगी फ्रंट साइड से। तो उस हिसाब से हम इसमें अंतर कर सकते हैं। और तारा वाले स्तूप कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जो हम मादा वाला जोन है ना, वो त्रिभुजाकार बताया था, पथरीले चट्टान वाला मरुस्थल है, वहां पर देखने को मिलेंगे मेनली। जैसे जैसलमेर में, मोहनगढ़ में, पोखरण में, वहां पर देखने को मिलने वाले। और नेटवर्क स्तूप कौन से होते हैं? जहाँ पर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, यानी ये दोनों वाले, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाले दोनों वाले है ना, ये मिलते हैं, वहां पर ये नेटवर्क स्तूप बनते हैं। ये शेखावटी में मेनली बनने वाले हैं। अब हम कुछ स्पेशल पॉइंट है कि डेजर्ट जोन क्या है। डेजर्ट जोन वो है जहाँ पर है ना पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पर हम कुएं वगैरह नहीं खुदवा सकते बिना परमिशन के। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की तरफ से। तो हिंदुस्तान में कितने हैं? 142 है। और अपने राजस्थान में कितने डेजर्ट जोन है? 85 डेजर्ट जोन है। अब ये दो चीज है, काजरी और आफरी। काजरी का मतलब सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट।
केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। ये कब बना? 1959 में बना और जोधपुर में इसकी हेडक्वार्टर है, स्थापना हुई। और ये वैसे पूरे भारत में 6 जगहों पर है। और आखिरी क्या है, ये क्या है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान केंद्र है। ये बना तो 1985 में था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में कब आया था? 1988 में आया था। उसके अलावा थोड़ी बहुत मरुस्थल की क्या है, अपने को वनस्पति रहेगी, तो वनस्पति में आप ये देख लो, अजान है, वो करड़ है, मुराद है, मुर है, सुगनी है, सिरकानिया है, और एक है मोचिया। मोचिया कहाँ मिलेगी अपने को? ताल छापर में। ताल छापर अभ्यारण्य है ना चूरू में, उसमें मिलने वाली है। और उसका बोटेनिकल नेम देख लो आप, साइप्रस रोटेंडस है उसका बोटेनिकल नेम। तो इस प्रकार हमारा थार मरुस्थल हो जाता है पूरा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।